हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से साइबर फ्रॉड से बचा जाए, आपके बैंक अकाउंट में आपका पैसा सुरक्षित रहे। साइबर क्रिमिनल्स कौन से तरीके से आपके बैंक अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं, वो कौन सा सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से बैंक अकाउंट से पैसा निकाला जा सकता है, और किस तरीके से आप इसे अवॉइड करें, अपने पैसे को सुरक्षित रखें। तो ये सब जानने के लिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों, इन दिनों बैंक में रोज बहुत सारे कस्टमर आते हैं जिनके के अकाउंट से साइबर क्रिमिनल्स जो है फ्रॉड करके पैसा निकाल लेते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि वो लापरवाही करते हैं, और पढ़े लिखे कस्टमर हैं, बट कई बार उन्हें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, और इस वजह से वो थोड़ी सी उनके अनजाने में उनसे जो ये भूल होती है, उस वजह से उनके अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं। उनके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से जो भी फ्रॉडस्टर्स हैं वो पैसे निकाल लेते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि जो साइबर फ्रॉड होता है उसके जो सबसे बड़ी वजह है वो है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स। देखिए, नॉर्मली अगर आप कहीं पे ट्रांजेक्शन करेंगे तो ओटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, बट जब कोई साइबर क्रिमिनल अगर उसके पास आपकी कार्ड की डिटेल्स आ जाती है तो वो इंटरनेशनल साइट्स के थ्रू जाके बिना ओटीपी की रिक्वायरमेंट के आपके अकाउंट से पैसे निकाल सकता है, या फिर आपके क्रेडिट कार्ड से भी पैसे निकाल सकता है। तो यहाँ पे आपको समझना यह है कि अगर आपको अपना पैसा सुरक्षित रखना है तो अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड में जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स को आपको डिसेबल कर देना है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने कार्ड की डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें। कार्ड के नंबर, कार्ड के एक्सपायरी डेट, कार्ड का सीवीवी नंबर, ये बहुत ही जरूरी चीज हैं जिन्हें कि आपको बिल्कुल प्राइवेसी के साथ रखना है। किसी के साथ कभी भी भूल के भी शेयर नहीं करना है। इसके अलावा आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भी कभी शेयर ना करें। अक्सर मैं देखता हूं कि लोग अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह शेयर कर देते हैं। ये एक रिस्की कदम हो सकता है, क्योंकि इसके जरिए भी जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो काफी सारी इंफॉर्मेशन आपके निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने कार्ड की डिटेल्स किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। दूसरा, अगर गलती से किसी के पास डिटेल चली भी जाए तो वो इसका मिसयूज ना कर पाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो भी आपका बैंक है, जिस भी बैंक का आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, उसके ऐप में जाएं। वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा कार्ड कंट्रोल, या फिर मैनेज कार्ड, या फिर मैनेज लिमिट के नाम से। वहां पे जाके दो ऑप्शन होता है, एक तो डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन्स, एक इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स। तो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स जो है उनकी कोई रिक्वायरमेंट आपको नॉर्मली नहीं रहती है, तो वहां पे जाके आप उसे डिसेबल कर दें। तो इससे फायदा ये होगा कि अगर किसी भी गलत आदमी के पास आपके कार्ड डिटेल चली भी गई और वो किसी इंटरनेशनल साइट के थ्रू जाके अगर पैसा निकालना चाहेगा तो भी नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि आपका जो बैंक है उसके ट्रांजेक्शन्स को डिक्लाइन कर देगा। तो आपको करना क्या है, आपके बैंक ऐप में जाना है, वहां पे जाके इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स को डिसेबल कर देना है। तो पहली चीज तो आपको ये करनी है। इससे क्या होगा कि बिना ओटीपी के जो भी आपके ट्रांजेक्शन साइट के थ्रू हो सकते हैं वो नहीं हो पाएंगे। दूसरा, डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन्स में भी आपको लिमिट सेट कर देनी है। मोस्टली अगर देखा जाए तो जो ऑप्शंस होते हैं डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन्स में वो होते हैं, आपके एटीएम से विड्रॉल की लिमिट है, ऑनलाइन जो आप ट्रांजेक्शन करते हैं उनकी लिमिट है, कार्ड से आप अगर फिजिकली स्टोर में जाके मर्चेंट आउटलेट पे जो पेमेंट करते हैं उसकी लिमिट है। इसके अलावा कॉन्टैक्ट लेस यानी कि टैप एंड पे का ऑप्शन होता है, जहां पे आप बिना पिन दिए सिर्फ कार्ड को वाईफाई मशीन पे टच करके ही अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो लिमिट सेट करने से क्या फायदा होगा, मान लीजिए आपका कार्ड की लिमिट है 2 लाख रुपए, और अगर वो कार्ड खो जाता है और वहां पे अगर आपने कोई लिमिट सेट नहीं कर रखी, और वो आदमी जाएगा और वहां पे ऑनलाइन जो है अगर उसे परचेज कर सकता है, या फिर किसी कार्ड पे जाके वो पेमेंट कर सकता है जहां पे कि बिना किसी पिन के टैप एंड पे के थ्रू पेमेंट हो सकता है। बट अगर आपने अपना ट्रांजेक्शन की लिमिट सेट कर दी, मान लीजिए आपने लिमिट सेट कर दी है 5,000 रुपए की, तो 5,000 से ऊपर की वो खरीदारी नहीं कर पाएगा। तो कहाँ आपका 2 लाख का नुकसान होता है, 5,000 तक सिमट गया। और जैसे ही आपके पास मैसेज आएगा तो आप आगे उस पे कार्रवाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपने कार्ड पे लिमिट जरूर सेट कर देनी है। उतनी ही लिमिट सेट करें जितनी आपकी नॉर्मल रिक्वायरमेंट है। अगर आपको भविष्य में कभी भी जरूरत पड़े तो आप इस लिमिट को दोबारा भी बढ़ा सकते हैं, फिर वापस कम कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा टैक्स सेवी हैं तो आप जो है कार्ड को परमानेंटली डिसेबल कर सकते हैं या टेम्परेरी उसे ब्लॉक कर सकते हैं, और जब भी आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप उसे फिर से अनब्लॉक या एनेबल कर सकते हैं। बट कई बार क्या होता है कि अगर नेट प्रॉपर नहीं है या फिर ऐप अगर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, उस कंडीशन में बार बार कार्ड को अनब्लॉक या
ब्लॉक करने में समय लग जाता है और आपको पेमेंट करते समय लेट हो सकता है। तो इससे बचने के लिए सबसे बेटर यही होगा कि आप अपने कार्ड पे एक लिमिट सेट कर दीजिए डेली ट्रांजेक्शन्स की, ताकि आपका पैसा सुरक्षित रहे। जैसे आप एटीएम विड्रॉल के लिए एक लिमिट सेट कर सकते हैं कि मुझे 20,000 से ऊपर ना निकाल पाऊँ, तो 20,000 की एक लिमिट आपने सेट कर दी। आप ऑनलाइन पेमेंट के लिए एक लिमिट सेट कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने 3,000 की सेट कर दी, तो अब 3,000 से ऊपर का अगर कोई भी ट्रांजेक्शन ऑनलाइन करने की कोशिश करेगा, तो पेमेंट फेल हो जाएगा। तो इस तरीके से लिमिट सेट करिए। दूसरा, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को बंद कर दीजिए, तो आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। अब इसके अलावा भी कई और तरीके के फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो सकते हैं, और मैं एक ये सीरीज लेके आ रहा हूं जहां पे हर वीडियो में मैं आपको अलग अलग तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड्स की जानकारी दूंगा और उनसे बचने के तरीके बताऊंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलती रहे, आप अपडेटेड रहें। मैं आपको फिर से रिमाइंड करवा देता हूं, अभी अपने बैंक ऐप में जाएं और इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को पूरी तरह डिसेबल कर दें, यानी कि बंद कर दें, ताकि अब कोई भी इंटरनेशनल पेमेंट ट्रांजैक्शन आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से ना हो पाए। सो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।